तो स्वामी जी का भी ऐसा है। स्वामी जी के बारे में वैसे तो बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है कि कितना उनका त्याग और उनका संयम था। एक कहानी है, देखिए कि स्वामी जी जब भारत में भ्रमण करके परिव्राजक के रूप में जब अमेरिका गए, तो उस समय वो अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पे विराजमान थे। उनकी ये जो स्पिरिचुअल जो फोर्स थी, इट हैड मैनिफेस्टेड इटसेल्फ टू इट्स फुलेस्ट। उनकी ये जो स्पिरिचुअल शक्ति संपूर्ण रूप से विकसित हुई थी उस समय। 1893 की यह बात है। स्वामी जी ने अमेरिका में जो मैसेज दिया वही कुछ अल्प वर्षों में, अल्प कुछ समय के दरमियान, 1893 से प्रारंभ करें तो फर्स्ट विजिट का अंत आया था 1896 में। मुश्किल से 3 साल का 4 साल का यह पीरियड रहा होगा, और उसके बाद में 1.5 साल के लिए दूसरी बार गए थे। तो ये प्रथम विजिट और सेकंड विजिट, इन दोनों के दरमियान स्वामी जी ने अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति जैसे कि अमेरिका में खर्च कर दी थी। और जब स्वामी जी भारत लौटे थे फर्स्ट टाइम, तब ये सच्चिदानंद जी थे एक साधु अपने बेलूर मठ में, सब लोग उनको बूढ़ो बाबा करके पुकारते थे। तो ये बूढ़ो बाबा ने एक बार स्वामी जी को कहा कि आप तो महादेव स्वयं है, आपके पास में तो निर्विकल्प समाधि, स्पर्श मात्र से निर्विकल्प समाधि करवा देने की शक्ति है, तो आप मुझे निर्विकल्प समाधि करवाइए। तब स्वामी जी ने उनको कहा कि अरे, मैंने अमेरिका जाकर के मेरे पास में जितनी आध्यात्मिक शक्ति थी सब खर्च हो गई, अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा है। यदि फिर से मुझे वो शक्ति चाहिए तो फिर से मुझे कौपीन पहन करके तपस्या करनी होगी। तो यह स्वामी जी ने उस समय कहा था। अभी देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है आध्यात्मिक शक्ति का खर्च हो जाना और आध्यात्मिकता होना। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी आध्यात्मिक होने का बंद हो गए थे। उनकी जो सिद्धि है निर्विकल्प समाधि, उनकी खुद की, उनके भीतर का खुद का जो त्याग वैराग्य का प्रवाह, उनके भीतर की ये जो ईश्वर दर्शन, सतत ईश्वर दर्शन जो होते रहते हैं, उससे ये जो शांति और प्रशांति बनी रहती है, वो सब नहीं चली गई। वो तो वैसी की वैसी ही है, किंतु उसका जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है वो धीरे धीरे करके कम हो गया था। तो उस समय देखिए कि प्रथम और द्वितीय दोनों जो स्वामी जी की विजिट है वो पूरी हो गई थी। और 1900 की साल की बात है, 1900, ये जो कैलिफोर्निया में अपना फाइनल मैसेज दे करके स्वामी जी गए थे कैंप टेलर। तो वहां पे स्वामी जी उस समय कुछ विदेशी महिलाएं, लेडी डिवोटीज उनके साथ में थी। उस समय स्वामी जी उनको कहते हैं कि देखिए, आप सबको लगता होगा कि मैं जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में ये कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और इतने हजारों हजारों का ऑडियंस एक साथ में खड़े होकर के मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, एक साथ सबने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, मुझे बधाई दी, तो आपको लगेगा कि मेरे पास में क्या कोई मिरेक्युलस पावर है क्या, मेरे पास में क्या कोई मैजिकल पावर है क्या। तो स्वामी जी जब ऐसा कहते हैं तो वो तो लेडी डिवोटीज, तो वो तो बेचारी वही सोचेगी कि हाँ, ऐसा तो कुछ होना ही चाहिए, अदरवाइज ये इतना अमेरिका में क्या है ना कि इजीली आपको इतना रिकॉग्निशन तो मिलेगा नहीं। वो मजुमदार फजुमदार वहाँ पे हर साल जाते थे, वे लोग सोचते थे कि हम अमेरिका हमने जय कर लिया है, किंतु जब स्वामी जी की प्रसिद्धि देखी तब वो बेचारे को, उनको समझ में आया कि असली प्रसिद्धि किसको कहते हैं, असली पॉपुलैरिटी किसको कहते हैं। और तब से लेकर के वे लोग स्वामी जी के विरोधी हो गए थे, स्वामी जी की निंदा हर जगह किया करते थे। तो वो जो रियल पॉपुलैरिटी है, रियल रिकॉग्निशन है, वो एक इंस्टेंट में किसी को मिल जाना, वो भी अमेरिका में, यह तो कोई सहज बात नहीं है। आप मेरे जैसे हजारों लोग वहां पे जाकर के हजारों प्रवचन दे देंगे, किंतु थोड़ी ना हमको इस तरह की प्रसिद्धि मिलने वाली है। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपको लगेगा कि मेरे पास में कोई मैजिकल पावर है या इस तरह की शक्ति है। तो वे लोग सोचते हैं, लेडी डिवोटी जो इस मैसेज ये रेमिनिसेंस कहती है, वो कहती है कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए कि मेरे पास में सही में इस तरह की एक शक्ति है, और यह शक्ति है, स्वामी जी खुद अपने शब्दों में कहते हैं कि
You may wonder that what made them do this. You may wonder if I had some strange power. आप सोचेंगे, आपको यह बात से आश्चर्य होगा कि इन लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ में स्टैंडिंग ओवेशन किस तरह से दिया। आप सोचते होंगे कि मेरे पास में क्या कोई विचित्र शक्तियां हैं। लेट मी टेल यू, मुझे आपको कहने दो, दैट आई डिड हैव ए पावर, मेरे पास में सही में इस तरह की शक्ति है। एंड दिस इज इट, और यह शक्ति यह है, क्या है? नेवर वंस इन माई लाइफ डिड आई अलाउ माई सेल्फ टू हैव इवन वन सेक्शुअल थॉट। मेरे संपूर्ण जीवन में एक बार भी मैंने अपने मन में काम का एक विचार भी उठने नहीं दिया। नेवर वंस इन माई लाइफ डिड आई अलाउ माई सेल्फ टू हैव इवन वन सेक्शुअल थॉट। पूरे जीवन में एक विचार भी काम का मेरे मन में मैंने उदित नहीं होने दिया। I trained my mind, my thinking, and the powers that mad usually uses along that line, I put into a higher channel. मैंने अपने मन को तैयार किया, मैंने अपने विचारों को सक्षम बनाया, ट्रेन किया। और यूजुअली, जनरली जो पुरुष लोग अपनी शक्ति को इस लाइन में जो गंवाते हैं, अपनी शक्तियों को इस तरह से जो गंवाते हैं, उसी शक्तियों को मैंने एक हायर चैनल में प्रवाहित किया, एक हायर चैनल में फ्लो किया। एंड इट डेवलप्ड अ फोर्स सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कुड रेजिस्ट इट। और इसने मेरे मन में एक इस तरह की प्रचंड शक्ति को उदित किया कि इस शक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। एक बार भी स्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपने मन के भीतर में, वाणी या वर्तन के भीतर में किसी भी तरह के काम या वासना के विचारों को उदित नहीं होने दिया, राइज नहीं होने दिया। और इसकी वजह से जो आम लोग जो है, जो कि अपनी शक्तियों को गंवाते हैं, अपनी शक्तियों का व्यय करते हैं, उसी शक्ति को मैंने एक हायर चैनल में डायरेक्ट किया। और इसकी वजह से आज मेरे पास में एक इस तरह की फोर्स खड़ी हुई है जिसको कि कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। स्वामी जी अपने मुंह से यह बात हमको बताते हैं।